यहूदा की पत्री 20 से 23 पद तक पढ़िए। परंतु अति प्रियो अपने आप को प्रार्थना करते हुए 20 से 23। पर हे प्रियो, तुम पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर और उन पर जो संख्या में है दया कर आप में से निकालो। भय के दया कर वरन वस्त्र घृणा कर शरीर के द्वारा कर गया है। हम विश्वास के लिए किस प्रकार से यत्न करते हुए लड़ाई करना है, इस विषय की पढ़ाई में हम चलते आए हैं। पिछली बार हमने जो पढ़ाई किए थे वो इस विषय में है कि कैसे हम अपने पवित्र विश्वास को बढ़ाते हुए जाना चाहिए। इस विषय में हमने इस बात को देखें, हमारे खास उद्देश्य इस प्रकार से होना चाहिए, संतों के समस्याओं से, आत्मिक समस्याओं से उन्हें स्वतंत्र करना, मतलब उनको सहायता करके उनकी मजबूत बनाना। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जरूरी है हमारे मसीह जीवन में, कुछ ऐसी बात है जो उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम किस बात पर ध्यान देते हैं और किस बात पर उनको मुख्यत्व देते हुए उनके विश्वास को हम बढ़ाते हैं, ये सबसे मुख्य बात है। इस पर हम ध्यान देना चाहिए। और इतना ही नहीं, समस्याओं की ठीक समझ हमारे अंदर होना चाहिए, तब हम एक दूसरे को सहायता कर सकते हैं। और हमारे संदेश या हमारी सेवकाई जो कलीसिया में होता है, ये दूसरे संत जनों की अर्थात कलीसिया के लाभदायक होना चाहिए, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एडिफाइंग, और उनके मसीह में हुए विश्वास को मजबूत कराना। इसलिए इतवार के दिन पर जो भी हम करते हैं, खास करके वचन की सेवकाई और बाइबल अध्ययन, जो भी बाइबल की शिक्षा होती है या बाइबल रीडिंग भी जो भी हो गई, ये सब में संत जनों के लाभ, मतलब आत्मिक लाभ के ऊपर ध्यान दे। इसके प्रतिफल क्या होता है, इसी को हम 1 कोरिन्थी 1 अध्याय के 8 पद में पढ़िए। वह तुम्हें अंत तक भी करेगा, दिन में निर्दोष। जो मसीह है वो हमें अंत तक संभाले, और हम जो है मसीह के दिन में दोष रहित होना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत विश्वास हो या कलीसिया की गवाही हो, इस पर बहुत ध्यान देना हमारे कर्तव्य है, क्योंकि एक स्थानीय कलीसिया के गवाही जब भ्रष्ट हो जाता है, वो बहुत समस्याओं को लेकर आएगा। इसलिए हर एक विश्वासी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, कलीसिया के बाहर और अंदर मेरी गवाही किस प्रकार से है, मेरे व्यवहार किस प्रकार से है, क्योंकि वो कलीसिया के अंदर कलीसिया की गवाही के ऊपर बहुत प्रभावशाली हो सकता है। अब देखिए एक उदाहरण, थोड़ा सा इधर उधर घुमा के हैं, प्रेरित की किताब में देखें। कलीसिया की शुरुआत जब हुई, संत जनों ने सारे विश्वासियों के आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए आर्थिक सहायता करते आए। और वहां पर हमने एक दंपति के बारे में पढ़ते हैं, जो अनानियास और सफेरा, इन लोगों ने भी सहायता करना चाहे, अपनी संपत्ति को बिक्री किया। वो किसको बिक्री किया वो मतलब नहीं है, ये बाहर की बात है, मगर जब अंदर उस बिक्री की हुई चीज को ले आना है, वहां पर उन लोगों ने गड़बड़ किया। इसके द्वारा उनकी गवाही भ्रष्ट। पतरस ने उनसे यही सवाल पूछा, जब ये आपके हाथ में था ये संपत्ति, तब भी आपका है, जब आपने बिक्री की तब भी आप ही का है, मगर जब आपने मन में जब निर्णय लिया उसके बाद में उसको क्यों आपने ऐसे, मतलब परमेश्वर का आपने कहा कि मैं ये प्रभु के लिए देता हूं, मगर देने का समय पर आपने पवित्र आत्मा को धोखा दिया, ये गलत। इस बात को हम हमेशा ध्यान में रखें। बहुत समय हम कहते हैं हमारी प्रार्थना में, प्रभु जी मेरे सारे जीवन को मैंने आपके हाथ में समर्पण किया। सचमुच समर्पण किया है क्या, यह सवाल उठता है। प्रत्येक विश्वासी के विश्वास कितनी मजबूत है, कितने आगे बढ़ते जाता है, इन सभी बातों पर भर पड़ता, इसे हम ध्यान में रखना चाहिए। और आगे जाएंगे, पवित्र आत्माओं में प्रार्थना करना, यह 20 पद में अभी अभी आपने पढ़े थे। रोमी 8 अध्याय के 15 पद पढ़िए। हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिए हैं। अपने दूसरी चिट्ठी में पढ़ते हैं, हमें परमेश्वर ने अपने
ने पालक पुत्र की तरह स्वीकार किया है। मसीह यीशु में हमें हक भी अधिकार भी दिए हैं। इसके प्रमाण क्या है? अब तक तो हमारे हाथ में नहीं है। इसके प्रमाण के रूप में उन्होंने क्या किया? पवित्र आत्मा का छाप लगाया, जिसको हम कहते हैं द अर्नेस्ट, जो अंग्रेजी में, इसको नेपाली में क्या बोलते हैं? अर्नेस्ट को अर्नेस्ट मनी, हिंदी में जो भी आप समझते हैं तो ठीक है। मतलब ये एडवांस नहीं है, मैं सचमुच इस जमीन को ले रहा हूं करके उनको आश्वास दिलाने के लिए कुछ मनी और कुछ पैसा दिया जाता है ना। पवित्र आत्मा के छाप के द्वारा परमेश्वर ने ये कार्य हमारे जीवन में किए हैं, और वही आत्मा जो है परमेश्वर पिता के सामने हमारी तरफ अंतर विनती की प्रार्थना जितना भी है सबको पहुंचाता है। इसलिए हमें प्रार्थना करने के विषयों पर कोई शंका करना या किसी बातों की डरने की बात नहीं। और ये आत्मा जो है हमें बांध के नहीं रखने वाला आत्मा, मसीह में हमें स्वतंत्र रखने वाला इस आत्मा को परमेश्वर ने दिया है, और वो जो है हमेशा हमारी तरफ परमेश्वर के सामने हमारे आवाज को पहुंचाता है। इसलिए हम अपने परमेश्वर सृष्टिकर्ता को पिता करके पुकार सकते हैं। अब जाएंगे आगे। 21 पद में लिखा है कि आप परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को संभाल कर रखो। परमेश्वर के प्रेम में जब हम अपने आप को संभाल कर रखना है, मतलब हर बार हम कुछ विषयों को वचन के आधार से अपने आप को स्मरण दिलाना चाहिए। बहुत समय हम भूल जाते हैं। संकट और क्लेश जब जीवन में आता है, समस्याएं जब बढ़ते जाता है, उस समय पर कौन है हमारे परमेश्वर, उस वास्तविकता को हम भूल जाते हैं। इसलिए हम हर समय इस बातों को याद रखना चाहिए। रोमी 5 अध्याय के 5 पद। और आशा लज्जा नहीं डाला गया। आशा जो है हमें कभी भी लज्जित नहीं कराता है, क्योंकि जो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय के अंदर बरसाया गया है, और इसे पवित्र आत्मा के माध्यम से द्वारा जिनको हमारे अंदर रहने के लिए दिया है परमेश्वर ने, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बरसाया गया। इसलिए उनकी सारी प्रतिज्ञाओं के ऊपर आशा करना और उनके सामने उनके प्रेम पर भरोसा करते हुए हम प्रार्थना से मांगना, भविष्य के विषय में एक आशा रखना, ये कभी भी हमें लज्जित होने नहीं दी। मगर हमारे हृदय में हम स्पष्ट होना चाहिए हम क्या किस विषय की आशा करते हैं, वो भी मुख्य बात है। गलत चीजों के लिए आशा करने से वो नहीं होगा। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनको प्रसन्न करने वाली बातें होती हैं, उसके लिए हम आशा करते रहेंगे, कभी भी लज्जित नहीं होंगे। रोमी 8 अध्याय के 39 पद पढ़िए। मतलब ये प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में परमेश्वर ने बरसाया है, ये इस प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। इसकी इतनी गहराई की प्रेम है ये, इसे जितने अधिक हम अनुभव करेंगे उतना ही उनके जो उपस्थिति के महत्व को भी हम अनुभव कर सकते। सिर्फ ये लिखी हुई बात नहीं है जो दिमाग में इसको विश्वास कर लिया, मगर उसे सचमुच हम अपने जीवन में अनुभव करना है। इसलिए हम बार बार इस बात को स्मरण करना चाहिए कि परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में जो प्रेम किया है, प्रेम को दिया है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इस बात को क्यों लिखता हूँ? बाद में जब हम पढ़ते हैं तो वो जब सलाह देता है 22 और 23 में, तब इसके महत्व वहां पर आता। अब पढ़िए 1 यूहन्ना 4 अध्याय के 16 पद। तो प्रेम करता है हम जान गए उसका विश्वास परमेश्वर और परमेश्वर। यहाँ पर 2 भाग है इसमें। हम इस बात को जानते हैं और विश्वास भी किया है। किस विषय पर? जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रेम रखा, जिस प्रेम से हमें प्रेम किया, इस बात को हम जाना भी है और विश्वास भी किया है। परमेश्वर का ज्ञान, जो प्रेम को आपने पहचाना है, उसके ऊपर आपने सचमुच विश्वास किया है, क्योंकि वो कहता है परमेश्वर प्रेम, जो प्रेम में रहता है वो परमेश्वर में रहता है और परमेश्वर उनमें रहता है। कितनी सुंदर बात है ये।
मतलब आपके जीवन में साधारण मनुष्य की तरह विभिन्न किस्म की जो भावना है उसे वो जो परमेश्वर के प्रेम के अनुसार नहीं है उससे आप अपने आप को दूर, जो घृणा करना मनुष्य के अंदर गुस्से से कुछ विषयों के ऊपर एक दूसरे के बीच में जब झगड़ा हो जाता है उसके बाद में एक दूसरे को घृणा कर वो यहाँ पर आएंगे तो वो उस तरफ में जाएंगे, हाथ भी मिला नहीं सकते, नमस्कार भी नहीं कर सकते, एक दूसरे से मुस्कुरा भी नहीं सकते। इस प्रकार की जो भावना हमारे अंदर होगा हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं इसलिए वो कहता है जो प्रेम में रहता है वो परमेश्वर में रहता है और परमेश्वर उसके अंदर। इसलिए इस बात को हम पूर्ण रीति से विचार करना चाहिए, क्या मैंने परमेश्वर के प्रेम को अच्छी तरीके से समझा और जाना। क्योंकि 23 पद में जब आते हैं ना, आपने 23 पद को जब 22 पद में जब आते हैं उसको आपने हिंदी में दूसरे कुछ शब्दों से पढ़ा है, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें भी मतलब है जरूर। आप 22 पढ़िए नेपाली। हाँ, वो उसमें क्या लिखा वो हिंदी में 22 करते हैं वही तो उसने भी पढ़ा। ठीक है ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है, इस पर हम आएंगे बाद में, मगर इस बात को हम समझेंगे, इसको समझेंगे तो 22 पद के महत्व को भी और उसकी जो गंभीरता को भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब जाइए यूहन्ना की किताब सुसमाचार उसका 15 अध्याय 9 और 10 पद। यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया ऐसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम किया, इसलिए तुम प्रेम में बने रहो या लगे रहो, कंटिन्यू। अब सवाल ये है परमेश्वर ने कैसे प्रेम किया अपने पुत्र, जानते हैं विचार करके। परमेश्वर ने अपने पुत्र से कैसे प्रेम किया, यहाँ पर लिखा है कि पिता ने मुझसे जैसे प्रेम किया। पिता ने कैसे मसीह से प्रेम किया, कोई बोल सकते हैं। ये तो जरूरत नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आप जो भी बोलेंगे सब कुछ सही आए, कुछ न कुछ हो सकता है, फिर भी जल्दी समय को बिताए नहीं। एनीबडी कैन से, कोई भी बोल। हाँ जी, सब कुछ। हाँ, और थोड़ा मैं बहरा हूँ। हाँ, क्या बोला, आप एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, ठीक है, वो व्यक्ति आपको प्रेम को स्वीकारा और उसका प्रमाण कैसे देगा, उसका जवाब जानते हैं। अब साधारण रीति से मनुष्य के बारे में कहना है यार, ये बोलिए, हाँ, कैसे प्रमाण देगा। जैसे परमेश्वर ने संसार को प्रेम किया। नहीं, हम क्या कहते हैं, सवाल ये है यहाँ पर पद यह है कि पिता ने मुझसे प्रेम किया। प्रभु कहते हैं पिता ने मसीह से कैसे प्रेम किया, उसको मैंने सवाल पूछा था। मैं उसको समझाने के लिए मैंने इस बात को कहा है कि यदि आपने एक व्यक्ति से प्रेम किया या एक व्यक्ति आपसे प्रेम किया, ठीक है, आप उसको जानते हैं, उन्होंने मेरे से प्रेम किया, मगर उस प्रेम को आप महत्व देते हैं, उसको प्रमाण कैसे दोगे? आभारीपन। अरे आभारीपन, ठीक है, और कोई तरीका? हाँ जी, रेसिप्रोकेट, ठीक है, और कुछ बहुत कुछ कह सकते हैं, मगर मैं आपका भी थोड़ा करता हूँ। यू डोंट वांट टू ब्रेक योर, आप अपने रिश्ता को तोड़ना नहीं चाहते, मगर उनको प्रेम को आपने समझा, माना, उसको महत्व देते। मतलब ये है कि आप जो भी बोले वो सभी ठीक है, और एक भी बात है, वो आपसे जो चाहना रखेंगे उस चाहना को आप कभी पूरा करने से छोड़ेंगे, है ना। इसी को प्रभु ने कहा, मेरी इच्छा वो है जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा को मैं पूरा करूं। माई विल इज टू डू द विल ऑफ हिम दैट सेंट। जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपसे कुछ कहें आप जरूर करेंगे, है ना। अपने घर में भी होता है, बच्चे हमसे प्रेम करते हैं, हम बच्चों को कहें तो वो करेंगे, ऐसे ही हम भी करते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना उनका कर्तव्य समझें, क्योंकि वो परमेश्वर का पिता का प्रिय पुत्र था। इसलिए वो कहता है, उसी प्रकार से मैं भी तुमसे प्रेम किया और तुम मेरे प्रेम में बने रहो या चलते जाओ। मतलब मेरे इच्छाओं को पूरा करने में ध्यान दो। इसलिए हम बार बार कहते हैं, परमेश्वर ने मुझे क्यों पाप से बचाकर अपने संतान बनाया। स्वर्ग का टिकट देने के लिए सिर्फ नहीं है, यह हमने पहले भी कह चुके हैं, स्वर्ग का जाने का ही
कारण के लिए बचाया तो तुरंत हमें स्वर्ग में ले जा सकते थे, यहाँ पर रखने की मतलब नहीं। क्यों यहाँ पर हमें जिंदा रखा, पवित्र आत्मा को दिए, सारी चीजें हमें उपलब्ध करके दिया और वो भी हमारे अंदर रहते। मतलब यह है कि लोग उस परमेश्वर को प्रेम को हमारे द्वारा पहचाने। इसीलिए वो 10 पद में कहते हैं, यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहो। यहाँ ही बहुत से विश्वासियों को कष्ट। प्रेम ठीक है, मगर प्रभु ने इस बात को, एक गंभीर बात को यहाँ पर कह दिया, तुम मेरे प्रेम में बने रहते हो, इसका प्रमाण यह है कि तुम मेरे आज्ञाओं को पालन करो, जैसे मैंने मेरे पिता का आज्ञाओं को पालन, उसके द्वारा मैं उनके प्रेम में बने रहता हूँ। उत्तर मिल गया। यहाँ पर प्रभु ने हमें आज्ञा दिया है कुछ, प्रत्येक, सिर्फ कलीसिया के लिए। हमारे उद्धार को हम बहुत साधारण समझते। उस प्रेम का मतलब उसी वक्त पर होगा जब हम उनके आज्ञाओं को, यूहन्ना 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं ना, पत्र से परमेश्वर ने क्या कहा, ऐसे समय होगा तेरे जीवन में तुम जहाँ है ना। मतलब आप अपने लिए जीना वो कमती होते जा। मसीह की कलीसिया इस बात पर पराजित हो गए। इसी कारण से मसीहत की गवाही संसार में बहुत कमजोर है। आर्थिक रीति से बहुत कुछ हमने किए होंगे मसीह के प्रेम को दिखाने के, मगर आत्मिक रीति से हमने कितना किया, ये बातें हम विचार करना चाहिए। क्योंकि ये सब बातें जो है दूसरे आत्मा से संबंधित बातें। यहाँ पर वही बात है 22 और 23। यदि इस काम को आप पूर्ण रीति से ठीक करना चाहते हो, 22 और 23 पद में लिखी हुई बातों को समझकर, उसके लिए ये सब चीजों की जरूरत है। इसलिए हर बार आपको इस बात को ध्यान में रखना अवश्य है। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 21 पद, जो मेरे आज्ञाओं को पाया है और उसे पालन करता है, कीपर देम, वो व्यक्ति है जो मुझसे प्रेम करता है। पत्र से वही यूहन्ना 1 अध्याय में, 21 अध्याय में 3 बार पूछे ना प्रभु ने, हाँ, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, 3 बार। समस्या ये है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करता है करके कहते हैं तो मैंने जो तुझे आज्ञा दिया है उस आज्ञा को पूरा करना है। और जो व्यक्ति मुझे प्रेम करता है उसे पिता भी प्रेम करेंगे, मैं भी प्रेम करूंगा और मैं अपने आप को उनके जीवन में प्रकट करूंगा। यही बातें लिखा ना यहाँ पर 21 पद में। हाँ, जरा हिंदी में पढ़ने वाले सब हाँ या ना बोलिए, तब मुझे समझ में आएगा। इन पदों को जब पढ़ते हैं तो हमें डर लगता है। व्यक्तिगत रीति से हम प्रत्येक को परमेश्वर उनके वचनों को पढ़ने के समय पर हमें कुछ आज्ञा देते हैं, हमसे कुछ करना चाहते हैं या चाहना रखते हैं। साधारण बात है। पवित्र आत्मा वचन पढ़ने के समय पर आपको कहेगा, ये जो तुम्हारे जीवन में ये जो चीज है ये मुझे पसंद, इसे तुम हटाना पड़ेगा, हटाना उनका आज्ञा, हम हटाते हैं। जब तक यहाँ अंतःकरण में ये विश्वास को हम वचन के अनुसार मजबूत नहीं करेंगे, हम दूसरे आत्मा को सहायता कर नहीं, ये गंभीर अवस्था है। इसलिए हम लिखें, हम हमेशा इस बात को ध्यान में अपने आप को याद दिलाते हुए रहना चाहिए कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। बहुत समय में हम अपने जीवन को जब देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। क्या कोई खास लक्ष्य से हम इस दिशा में जा रहे हैं? क्या आत्मिक लक्ष्य है? एक प्रणाली है, सुसमाचार प्रचार करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, सभाओं में जाना, इससे भी बढ़कर कुछ है। इस बात पर हम ध्यान देना बिल्कुल जरूरी है। अभी उसे आगे जाएंगे। 21 पद में लिखा है, पढ़िए उसको दोबारा। दया की अनंत जीवन की। इसका मतलब क्या, जब हमने विश्वास किया तो अनंत जीवन नहीं मिला है क्या? बात यह है कि विश्वास करने के बाद में, जैसे हमने बार बार इस बात को कैच, वी आर हैविंग, हम अंग्रेजी में कहें तो वी हैव अ लेड बैक एटीट्यूड। ओके, समाप्त है, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म। ऐसा नहीं है। उस अनंत जीवन के लिए जिसने अपने पुत्र को बलिदान दिया क्रूस, और वो पुत्र ने अपने पिता के प्रेम को मद्देनजर रखते हुए उनके आज्ञा या उनकी इच्छा को पूरा करके अपने आप को धर्मी होते हुए क्रूस पर बलिदान देख कर
उस अनंत जीवन को हमें प्राप्त होने जो दिया है, कितने बड़े महत्व बात है, बड़े संपत्ति से भी बढ़कर है। इसलिए तो पतरस ने चिट्ठी में लिखने का समय रहता है, तेरा उद्धार जो छुटकारा जो सोना और चांदी से क्या नहीं है, वो यीशु ख्रिस्त की बहुमूल्य लहू से, मतलब उसकी कोई मूल्य है ही नहीं है। ऐसे एक अनोखा कार्य से इस छुटकारा तेरे जीवन में प्राप्त, इसलिए इसे किस मानना चाहिए। हम कभी कभी ये तो संसार की बात है, कोई चीज संसार की बात है या आर्थिक चीजें हैं, जिसको एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया, वो अन्य जाति हो या विश्वासी हो, उसे यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। उस चीज के लिए कितना ध्यान दिया जाता है। छोटी सी जमीन लेना, पहले क्या करते हैं, सर्चिंग करते हैं, अखबार में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, लायर को रखते हैं, मापते हैं, हाथ बगल के लोगों से पूछते हैं, सब कुछ करने के बाद में डॉक्यूमेंट्स को ऐसे बनाते हैं कि कल कुछ समस्या नहीं हो। जो जमीन मुश्किल से हमारे हाथ में 75 या 80 बरस रहने वाला है, उसके बाद में हम चाहें तो भी हमारे हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे शरीर में मृत्यु हो जाएगी। उसको बाद में ऐसे सब वर्डिंग डाल करके, एक्सपर्ट से बना करके, उसको एग्रीमेंट बना करके सरकार के रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर करते हैं। फिर एक बार आकर तुरंत इसको म्यूटेशन करा दो, इसको ये करा दो, वो करा दो, बाउंड्री लगाओ, गेट लगाओ। ये छुटकारा जो है उसके द्वारा ये अनंत जीवन मिला है। इसलिए तो कहता है कि मसीह की उस दया के लिए रात देख अपने करो। निकालिए लैमेंटेशन, उसका क्या बोलते हैं, बिलाप का किताब, 3 अध्याय के 25 और 26 पर। इसका काश अंतिम योजना क्या है, उद्देश्य क्या है, पढ़िए 25 पद। जो यहोवा की बाट जो और उसके पास भला है, यहोवा से उधार पश्चात भला है। यहाँ पर क्या कहता है, परमेश्वर उनके लिए भला है जो उनके लिए प्रतीक्षा करते। ये पुराना नियम में लिखा इस्राएलियों के लिए। अभी भी हम प्रभु के आगमन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिर्फ कोविड के समय पर बाइबल अध्ययन कर लिया प्रभु के आगमन के विषय में, ऐसा नहीं। सचमुच हमारे हृदय में उनके आगमन के लिए एक प्रतीक्षा होना चाहिए। और दूसरा जो है यहाँ पर लिखा है कि जो आत्मा या प्राण उसे खोजता, मतलब उसे चाहता है, मतलब उनकी इच्छा क्या है, उन विचार क्या है मेरी, वो क्या चाहते हैं, क्योंकि अनंतता के जीवन में मुझे अपने घर में ले जाएगा, तो उसके लिए मुझे क्या यहाँ पर होना चाहिए। आपके फौज में रह चुका है, ये एक सवाल है। रिपब्लिक डे परेड के लिए आपको एनरोल कर दिए, फिर आप क्या 6 बजे परेड शुरू होता तो 5 बजे आप तैयारी होंगे? हाँ, उस समय पर बैठ करके जूता का पॉलिश करेंगे। 6 महीना से प्रैक्टिस चलता है, 1, 2 या 3 घंटे का। और इनका जो होगा वो जो राष्ट्रपति के सामने 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए वो रास्ते में आगे जाएंगे, इनका बस उतना ही है। और कह रहे हैं 6 महीने का पहले से प्रैक्टिस। स्वर्ग में जाने वाले हैं भैया, उसके लिए हमने हमारे विश्वास के प्रति हमने क्या किया, हमने परमेश्वर के विषय में क्या चाहना किया, हम कितना उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। और 26 पद में लिखा है, ये बड़ा ये अच्छी बात है, एक व्यक्ति जो है आशा भी रखना चाहिए और परमेश्वर के उद्धार के लिए शांतता से इंतजार करना चाहिए। मतलब हमने उद्धार के 3 किस्म की बातें सभी थियोलॉजियन से हमने सुन चुके हैं, बाइबल कमेंट्रीज में पढ़ चुके हैं, और ये भी वचन में लिखा है कि अंत में हम मसीह की तरह होंगे। हर प्रकार के जो कमजोरी सबको हटा देंगे उस समय पर, और उस दिन के और उस क्षण के लिए हम शांतता से इंतजार, मतलब हमें बाहर बताने की जरूरत नहीं, हमारे जीवन हमारे चाल चलन से बात अपने आप प्रकट होगा कि हम वो। लूका का सुसमाचार 12 अध्याय 37 और 38 पर पढ़िए। धन्य है वे दास जिन्हें जागते पाए कि वो उन्हें बुलाएगा और पास यदि वह रात। यहाँ पर लिखा है कि धन्य है वो सेवक लोग, वो लोग उनकी प्रभु आने का समय पर उनका स्वामी देखेगा उन्हें, उनकी राह देख करके बैठा, और वो जैसे उनका स्वामी आएगा उनके घर, अपने घर के अंदर, और ये लोग उनकी सेवकाई करना शुरू, मतलब हर चीजें तैयार रख करके आज अब करके उनकी राह देख करके। कभी कभी आप लोग जब इधर उधर वो इंटरनेट से डाउनलोड करके पोस्टर वगैरह भेजते हैं या कुछ करते हैं, कभी उसमें भी मिलता है या कहीं लिखा हुआ भी मिलेगा, मे बी टुडे,
दैट मीन्स द लॉर्ड मे कम टू। ये उस प्रकार की लिखी हुई बात हमारे हृदय के अंदर ऐसे होना चाहिए, और वो कभी भी आ जाए, किसी भी समय पर वो बिल्कुल तैयार रहेंगे। आपको ये बात याद होगा प्रस्थान की किताब में, जब उनको मिस्र देश से निकालने का था, उन्हें सचार का बोझ करना था, मतलब उस समय पर परमेश्वर ने उनको क्या बोला याद है? कितने लोगों को याद है? वो बोझ को कैसे खाना है, क्या खाना है उसको छोड़ दी, कैसे खाना है बोला, घर के अंदर खाना है। और दूसरा कितने लोग जानते हैं? हाँ, बचना नहीं चाहिए, एक एक करके बोलिए। हाँ, बचना नहीं चाहिए, ठीक है। और अजी नहीं, भून के खाना आग में, ठीक है। और कुछ है? हाँ, इन हेस्ट, जल्दी, ओके। और क्या बोला? ओके। सबसे मुख्य बात है जूता पहन के, मतलब मैं बोलूं निकलो, इसलिए तो पुराना एक नेपाली ट्रांसलेशन में मैं भी श्रेष्ठ देखा था, जब घूम में गए थे, एक घर में था निकली हिड़ाई, प्रस्थान नहीं था उसको, किताब का टाइटल निकली हिड़ाई, मतलब तैयार होना चाहिए जूता पहन करके, और बैठना नहीं है। ये सब चीजें हैं, जल्दी आराम से बैठ के गा नहीं सकते हो, क्योंकि जब कहेगा तुझे निकलो करके बोला तो तुरंत निकल जाओ, बैठो मत इधर। मतलब ये है कि तैयार हो करके। अब सोचिए उस समय पर कितने इजरायली सचमुच विश्वास किया होगा ऐसे होगा करके, और कितने समय लगा उनको बाहर निकलने के लिए? 4 दिन 5 दिन, उसी रात। अब देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने, इतने जो तैयारी से रहने के लिए कहा, इंतजार में रहो, मैं जो कुछ भी करूंगा ये सब कुछ करूंगा, मगर तुम इंतजार में रहना। इस प्रकार से यहाँ पर लूका में लिखी हुई बात है कि उनके स्वामी के इंतजार में रात देखकर। इसका मतलब हमारे प्रत्येक दिन का जीवन को इस तरीका से रखना चाहिए, यदि प्रभु आ गए तो कल कोई यहाँ पर हमारे विषय में बोलने को नहीं। मृत्यु भी ऐसे आ सकती, आप भी तैयार नहीं है, मैं भी तैयार नहीं है। कितने लोग तैयार है? बहुत से कमती लोग, मगर वही तो प्रभु। आगे जाएंगे, तीतुस का किताब 2 अध्याय 13 और 14 पद। और धन्य आशा कथा महान उद्धार की बाट जो है, तो हमारे दिया की प्रकार के और भले 14 पद को पढ़ के फिर 13 पद को पढ़ के देखिए कैसे लगता है। इतनी जो आपको सब कुछ आपके लिए करके आपको तैयारी किया है, आपके लिए प्रबंध करके दिया है, ऐसे प्रभु के आगमन के लिए, उस महिमा से जो प्रकट होंगे उनकी आगमन के हम रात देख करके बैठ। चिट्ठी में सभी बातें ऐसे पढ़ने के समय पर इतना गंभीरता से हमें लगता है, नहीं लगता, ये बड़ी प्रश्न, मगर ऐसे जो समझाने के लिए निकाल कर जब देखे हुए उसको हर शब्दों को जब ध्यान दे, उस समय हम लज्जित हो जाते हैं हमारा विश्वास के। हिब्रू 9 अध्याय 28 पद। दूसरे आगमन में जब प्रभु आएंगे बिना पाप उद्धार के लिए उन लोगों के लिए जो उनकी रास्ता को, मतलब हम स्वर्ग की निवासी होने का प्रतीक्षा कर रहे हैं सचमुच हृदय के अंदर। अब बोलिए छोटे बच्चों को अपने घर में देखे ना, उनकी मनपसंद की तरह एक प्रोग्राम बना दिया और बोला कि कल सुबह हम लोग 7 बजे निकलेंगे करके, और रात भर सोएगा। आपको बार बार उठा के पूछेगा समय क्या हो गया, सुबह हो गया क्या, सुबह हो गया क्या, जाके नहा लो, तैयारी हो जाओ। इससे सब विभिन्न किस्म के प्रश्न उनसे उठता, क्योंकि उनके मन में उस समय के लिए एक इंतजार है, चाह, खुशी है, आनंद है। यह है कि हमारे यहाँ विचार करके हम देखें और एक देख करके हम इसे समाप्त करें। पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 10 और 11। तो परमेश्वर वो अपने परमेश्वर विश्वास नहीं किया झूठे में थी, और वो गवाही यह है हमें अनंत और यह जीवन उसके पुत्र। खास करके इस बात के लिए मैंने परमेश्वर ने हमें अनंत, यही है अंतिम उद्देश्य। ये जो चिट्ठी में उसने क्या लिखा, विश्वास के लिए लड़ाई कर, और ये 22 और 23 पद में लिखता है कि तुम कुछ लोगों को बचाना है उनकी गलतियों से। उसका काज, अल्टीमेट पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है, ये सब क्यों करना परमेश्वर, और ये अनंत जीवन, और ये विश्वासी उस पुत्र में विश्वास किया है। आज कोई कारण से वो इधर उधर बिछड़ा हुआ है अपने विश्वास में, बहुत सारे कारण हैं, और हम चाहते हैं कि ये भी हमारे साथ रहें,
प्रभु ने उसके लिए भी हमारे अपने लोगों को बहाया। ये है प्रभु ने क्या कहा, मैं यही पिताजी से मांगता और प्रार्थना भी किया यूहन्ना के सुसमाचार, वो लोग भी मेरे साथ रहे। हमारे अंदर ऐसी एक हमारी भाई बहनों को भी संग स्वर्ग जाता सिर्फ हम। ये है विश्वासी जीवन का महत्व। और आने वाले सप्ताह में हम प्रभु के अनुग्रह से देखेंगे 22 पद। अब प्रार्थना करके सभा को समाप्त